ये 15,000 रुपये पापा को दे देना, उनको चश्मा बनवाना है। ठीक है। इतने सारे पैसे उस बुढ़े को थोड़ी दूंगी। 2 वक्त की रोटी मिलती है, उतना काफी है। इन पैसों से तो मैं शॉपिंग करूंगी। बहू, बहू, हाँ बोल। धीरज ने तुझे कुछ दिया होगा मुझे देने के लिए। क्या दिया होगा, साफ साफ बोलना। मैंने धीरज से 15,000 रुपये मांगे थे। उसने कहा था कि समृद्धि से ले लेना। चल अब फटाफट 15,000 रुपये निकाल, मुझे चश्मा बनवाना है। नहीं नहीं, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए मुझे। मुझे पता था तू मुझे पैसे नहीं देगी, और मैंने तो धीरज से पहले ही बोला था कि 15,000 रुपये सीधे मुझे ही दे देना। कह दिया ना एक बार, नहीं दिए पैसे तो नहीं दिए। और तेरा ध्यान क्या पति पत्नी की बातों में रहता है? और वैसे भी वो मेरे पति के पैसे हैं, मेरी मर्जी है मैं तुझे दूं या ना दूं। चल निकल यहाँ से। बहू, मेरा चश्मा बनवाना बहुत जरूरी है, मेरी नजर कमजोर हो गई है, थोड़ा समझने की कोशिश कर बहू। मैं क्या करूं, तेरी नजर कमजोर हो गई है तो? तेरा ठेका नहीं ले रखा मैंने। और वैसे भी सती सावित्री का ढोंग मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि वो जा चुके हैं। और अब ना चुपचाप नौकरों की तरह इस घर में काम कर, अगर रहना चाहता है तो। अब मैं इस घर में कोई काम नहीं करूंगा। जब तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मैं तेरी परवाह क्यों करूं? मैं धीरज को इसलिए नहीं बता रहा था कि तुम दोनों का रिश्ता ना खराब हो जाए, पर तू अगर ऐसा करेगी ना तू फंस जाएगी एक दिन। देख बहू, अभी तक तो मैंने तेरे बारे में धीरज को कुछ नहीं बताया, मगर आज शाम को जब धीरज घर पे आएगा ना उसे मैं सब कुछ बता दूंगा, और बोध होगी तेरी गुलामी। अब मैं इस घर का कोई काम नहीं करूंगा, मैं इस घर का मालिक हूँ, नौकर नहीं हूँ। अच्छा, तू मुझे मना कर रहा है? देख ले, अगर मुझे मना करा ना तो घर से निकाल दूंगी। अरे ऐसे कैसे तुम मुझे घर से बाहर निकाल देगी? मैं तो यही सोचता रहता था कि अगर मैंने तेरे बारे में धीरज को बता दिया ना, कहीं तुम दोनों का रिश्ता ना खराब हो जाए, पर लगता है मैं ही गलत था। अब मैं बताऊंगा धीरज को कि उसके ऑफिस जाने के बाद किस तरह से तेरा असली चेहरा हमारे सामने आता है। अब मैं सब कुछ बताऊंगा कि तुम मुझे किस तरह नौकरों की तरह घर पे रखती है। तुझे क्या लगता है तू धीरज को कुछ भी बोलेगा और वो तेरी बात पे मान जाएगा? वो मेरा पति है, मेरी सुनता है वो। धीरज सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की सुनेगा। धीरज, तुम तो ऑफिस गए थे ना? अगर मैं आज ऑफिस चला जाता ना तो ये तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने नहीं आती। मैं तुम्हारी इसलिए सुनता था, मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे परिवार की केयर करती हो, लेकिन असलियत तो मुझे अब पता चली है कि तुम मेरे परिवार को अंदर से खोखला कर रही हो। आ गया बेटा तू, और तूने देख लिया ना बहू मुझे किस तरह से घर में नौकरों की तरह रखती है। देख लिया पापा, मैंने सब कुछ देख लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपको ये सब सहने की जरूरत क्या थी। अगर आप ये सब मुझे पहले बता देते तो आज आपको ये दिन देखने की जरूरत नहीं पड़ती।